कर लें। Good evening, everyone. Let's get started. The first word is flaunt. This word we can use as well as adjective and as well as you can say that verb. It means to show off, to show something you are proud to other people in order to impress them, to show or make obvious something you are proud of in order to get admiration. आप जानबूझ के किसी के सामने शो ऑफ कर रहे होते हैं। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल, ये मैं आपको बाद में लिखवाती हूँ। आप ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल जो है ना सेलिब्रिटीज के टॉपिक में, और फ्लॉन्ट भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लॉन्ट भी क्या होता है, आप शो ऑफ कर रहे होते हैं कि जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो शो ऑफ करते हैं, इस तरह सेलिब्रिटीज होती हैं वो शो ऑफ कर रहे होते हैं, इसलिए कि एक जो है ना पब्लिक की अटेंशन को कैप्चर कर सकें, फैन फॉलोइंग को बढ़ा सकें, अपने आर्डेंट लवर्स को बढ़ा सकें। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स क्या हैं? प्रोक्लेम, शो ऑफ, ब्रांडिश, इसके अलावा आप कह सकते हैं शो ऑफ करना, एग्जिबिट करना, प्रोक्लेम, या इसके सिनोनिम है। इसके अलावा ऑस्टेंटेशियस, जैसे मैंने वर्ड यूज किया वो भी मैं आपको बता दूंगी ऑस्टेंटेशियस आपने कैसे यूज करना है। सेंटेंसेस है हमारे पास। ही डिडंट बिलीव इन फ्लॉन्टिंग हिज वेल्थ, अपनी जायदाद को शो करने के बारे में वो बिलीव नहीं करते। She openly flaunted her affairs with the senator. कुछ लोगों की आदत होती है उनका अफेयर किसी से चल रहा हो तो वो ओपनली फ्लॉन्टेड करते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं। He's got a lot of money but he doesn't flaunt it. उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन उसको शो ऑफ नहीं करता। आपने एक चीज राइटिंग में ख्याल रखना है, आपने a lot of का एक्सप्रेशन राइटिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करना। आपको लगता है कि आपको ये वर्ड पता ही नहीं है, ये राइटिंग में एक्सप्रेशन कभी भी यूज नहीं करना। उसके अलावा एंटोनिम्स है हमारे पास। सप्रेस कर देना, विद होल्ड कर देना, यहाँ पे था शो ऑफ करना। इसके एंटोनिम्स में क्या है? आप चीज को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, हिडन कर देना, तो वो क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा। फैमिली वर्ड है फ्लॉन्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फर्वर। ये नाउन है। किसी चीज के बारे में आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर बिलीफ। किसी चीज के बारे में आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंथुजियास्टिक होते हैं, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उस चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी रख रहे होते हैं। सेंटेंसेस है हमारे पास। द कंट्री वॉज स्वेप्ट बाय पैट्रियोटिक फर्वर। आप इस ऐसे को होमलैंड, होस्टलैंड, इसके अलावा होम कंट्री, होस्ट कंट्री, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलिट्री वायलेंस बाय इवेंजेलिकल फर्वर रिक्वायर्ड अ सर्टेन एपोकलिप्टिक टोन। ये जो है ना टर्म, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी में यूज करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कैथोलिक, इसी तरह ये भी जो है ना जो लोग बाइबल पे यकीन रखते हैं उनके लिए हम कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं जील, पैशनेट होना, इंटरेस्ट रखना किसी चीज के बारे में, जैसे मैंने आर्डेंट लवर का बोला वो भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास डिसइंटरेस्ट, डलनेस। उसके अलावा मैंने आपके साथ एक वर्ड डिस्कस किया ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, ये जो है ना ये भी बेसिकली शो ऑफ करना है। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे आपको ऐसे लिखना पड़ जाता है हाउस बिल्डिंग पे, कि आजकल जो लोग हैं वो होम ओनरशिप को पसंद करते हैं या व्हीकल की ओनरशिप को पसंद करते हैं, तो आप इसमें ये जो सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे वहां आप ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं कि आजकल लोग ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो दूसरों की अटेंशन सीक करें, दूसरों की अटेंशन को कैप्चर करें। फ्लॉन्ट भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, शो ऑफ करना। आप वो चीज होती नहीं है जितना आप शो ऑफ कर रहे होते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग में भी आ सकता है, प्रॉपर्टी की सेंस में भी हम इसको ले सकते हैं, अपनी चीजों के बारे में शो ऑफ करें। उसके बाद आज का हमारा जो राइटिंग का पैराग्राफ होगा वो है सच एज आवर डिपेंडेंट ऑन fossil
fuels, and such is the volume of carbon dioxide already released into the atmosphere that many experts agree that significant global warming is now inevitable. They believe that the best we can do is keep it at a reasonable level, and at present the only serious option for doing this is cutting back on our carbon emissions. तो कह रहे हैं such is our dependent on fossil fuels. Fossil fuels में हमारे पेट्रोल, डीजल, इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. हमारे इन पर डिपेंडेंस बहुत है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है. इसी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. दैट मैनी एक्सपर्ट्स एग्री दैट सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ इनएविटेबल. इनएविटेबल होता है जैसे एक चीज होनी ही होनी है, जैसे मौत. डेथ इज इनएविटेबल, मौत पर हक है, आनी है, आज नहीं तो कल से. इसी तरह वो कह रहे हैं कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स पे है वो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुका है. इस वजह से बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्री करते हैं कि सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होगी. दे बिलीव दैट द बेस्ट वी कैन डू इज टू कीप इट एट अ रीजनेबल लेवल. हमें चाहिए कि हम इसको रीजनेबल लेवल पे रखें. चलो फुली कंट्रोल करना तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल वे में रखें, रीजनेबल लेवल पे लेके. एंड एट प्रेजेंट इस टाइम में द ओनली सीरियस ऑप्शन फॉर डूइंग दिस, इसके लिए क्या, इस कटिंग बैक का मतलब है कम कर दें, मुड़ जाना वापस ऑन आवर कार्बन इमिशंस. हम जो यूज कर रहे हैं कार्बन, कटिंग बैक भी फ्रेजर वर्ब है. हम अपने जो कार्बन इमिशंस है, जैसे गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हम लोग प्लांट्स लगाना शुरू कर दें. अब ये ऐसे आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वहां पे यूज कर सकते हैं. इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. बेस्ट इंट्रोडक्शन है ग्लोबल वार्मिंग पे, कोई ऐसे आ जाए. उसके अलावा ये आप जो है ना डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये वहां आप इसको दे सकते हैं. उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जैसे व्हीकल का मैंने अभी बताया, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप, जैसे हमने पहले भी एक दिन डिस्कस किया था कि हम लोग ना लैंडस्केप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दरख्तों की कटिंग हमारी बहुत ज्यादा हो रही है. लैंड क्लियरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि चीजें जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज्यादा फिजा में फैल चुकी है. तो इस वजह से होम ओनरशिप के चक्रों में भी उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं. हम होम ओनरशिप के लिए दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं. ये भी, इसमें भी आप इसको रीजन दे सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इस वजह से फिजा में बहुत फैल जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो हमें उस इशू को, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा.
होम ओनरशिप में आप कर सकते हैं, व्हीकल्स का भी मैंने आपको बता दिया, उनके डिसएडवांटेजेस में भी आप इसको कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उस ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप सॉल्यूशन में लेके आ जाएं, ये आप प्रॉब्लम शुरू में बता दें, ये सेकंड सॉल्यूशन जब आप सजेस्ट कर रहे हो वहां पे आप इसको मेंशन कर दें। इसके अलावा आज का हमारा जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है वो है गिव और टेक। गिव और टेक जो है ना, ये हम अप्रोक्सीमेटली की सेंस में यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली, जैसे आप किसी का भी इट्स 300 किलोमीटर्स टू द सिटी, गिव और टेक अ किलोमीटर और टू। इस तरह आप अप्रोक्सीमेटली किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। यू यूज गिव और टेक टू शो दैट द नंबर यू मेंशन इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। इस सेंस में आपने इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को यूज करना है। उसके बाद है हमारे पास फ्रेजल वर्ब, टू गो ओवर समथिंग। टू गो ओवर समथिंग में क्या हम करते हैं, टू check something again or review it to be sure। आप किसी चीज को दोबारा चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप ठीक कर रहे हैं। इसका जैसे हम सेंटेंसेस लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू गो ओवर द बजट again because I'm not sure about the figures। आप यहाँ पे इसको जैसे मैंने फ्रेजल वर्ब ऊपर आपको बताया, टू गो ओवर समथिंग, आप किसी चीज को रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आप अथॉरिटीज का जहाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे लिख रहे हैं वहां आप यूज कर सकते हैं कि अथॉरिटीज शुड गो ओवर द बजट अगेन, और इनको चाहिए तो वो एजुकेशन में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करें एज कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स, या वो हेल्थ सेक्टर्स में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करें। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम प्लीज आज के वर्ड रिपीट कर देंगे, सॉरी। 227 228। ओके, मैं कर इफ यू डोंट माइंड। हमने फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट बेसिकली क्या है, आप शो ऑफ कर रहे होते हैं। जैसे हम मैंने ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस किया कि आप शो ऑफ करते हैं क्योंकि किसी चीज पे प्राउड फील कर रहे हैं या आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, बॉडी का शो ऑफ करते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी का शो ऑफ करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। कुछ लोग अपनी स्किल्स का बहुत शो ऑफ करते हैं, तो वो क्या फ्लॉन्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस चीज से हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही डिडंट बिलीव इन फ्लॉन्टिंग हिज वेल्थ, वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता। कुछ लोग होते हैं ओपनली फ्लॉन्टेड हर अफेयर्स, किसी के साथ अफेयर चल रहा हो सबके सामने शो ऑफ कर रहे होते हैं, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मनी बट ही डजंट फ्लॉन्ट इट। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है लेकिन उसको शो ऑफ नहीं करते। फर्वर, ये भी नाउन है बेसिकली। ये आप जैसे हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जैसे किसी चीज पे स्ट्रॉन्ग बिलीव होते हैं हमारे। इसके अलावा आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं किसी चीज के लिए, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं फर्वर। जैसे इमोशनल फीलिंग्स आप कह सकते हैं पैट्रियोटिक फर्वर। ये जो आप ऐसे लिख रहे हो होम कंट्री, होस्ट कंट्री के बारे में, वहां पे आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आज के हमारे प्रीवियस वर्ड्स एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी के साथ हम यूज करते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट फेलियर, ऑब्जेक्ट मिस्टेक। ऑस्पिशियस होता है होपफुल हो जाना, ऑस्पिशियस मीटिंग हो सकती है, ऑस्पिशियस साइंस हो सकते हैं। अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है समराइज करना। एब्सोल्यूट, कंप्लीट, इंटायर, कंप्लीट अथॉरिटी के लिए। बिक्वेस्ट, मरने के बाद किसी दूसरे को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है, बिक्वेस्ट। बेरीव्ड, किसी का मरने के बाद जो फैमिली मेंबर्स उदास हों उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, बेरीव्ड फैमिलीज। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट लाई, ब्लैटेंट अटेम्प्ट। ब्लाइट हम कहते हैं फलों का खराब हो जाना, मुरझा जाना।
बिकॉलिक सीन्स होते हैं, वेजिटेबल विलेज लाइफ से रिलेटेड हम यूज कर रहे होते हैं बिकॉलिक सीन्स। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हम यूज करते हैं दो कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट है केमिस्ट्री में आप यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए। सेकंड हम यूज करते हैं किसी पर्सनालिटी के लिए जो ऐसा रोल प्ले कर रहा हो, कैटलिस्ट रोल। उसके बाद है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल होता है क्लियर ऑब्वियस, कैटेगोरिकल अश्योरेंस होता है, कैटेगोरिकल डिनायल हो सकता है। इसके बाद कैटेगोरिकली स्टेटमेंट, ये आप यूज कर सकते हैं। कैथलिक, कैथलिक होता है डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखना, ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होता है। सेरिब्रल होता है मेंटल अप्रोच, सेरिब्रल थिंकिंग होता है। कॉलरिक, कॉलरिक होता है शॉर्ट टेम्पर्ड होना। डेसिमेट, डेसिमेट होता है मैसिव किलिंग, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, इंसानों की हो। डेफरेंस, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो आपसे सीनियर है, वो आपसे एज में बड़ा है, उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, इस वजह से आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। डेक्रोस होता है आप सिविलाइज्ड हैं। दोनों पर्सनैलिटी के लिए आप यूज करेंगे। किसी पर्सन के क्यू गार्ड आ जाता है, उसमें आप उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ के लिए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। डिस्पॉन्डेंट, मायूस हो जाना, होपलेस हो जाना, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उसके बाद डाइग्रेस, डाइग्रेस है भटक जाना। इक्विवोकल होता है एम्बिगुअस होना, अनक्लियर होना, श्योर नहीं होना आप किसी चीज के बारे में कि क्या है। एंडेमिक होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक डिसीज का फैल जाना या कोई ऐसी कंडीशन का फैल जाना, वो एंडेमिक होता है। पेंडेमिक होता है कि वर्ल्ड वाइड कोई डिसीज या कोई कंडीशन फैल जाए, जैसे कोविड है। इनॉर्मिटी होता है सिवियरिटी के लिए हम यूज करते हैं, इनॉर्मिटी पेन, इस तरह। इलूसिव और इक्विवोकल सिनोनिम्स हैं, ये भी अनक्लियर, अब्स्ट्रूसिव इस सेंस में हम यूज करते हैं। इsoteric, इsoteric का मतलब होता है इसके समझने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, और इसके अलावा ये लोग जो है ना, इनके पास स्पेसिफिक नॉलेज होता है, इनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, वो सबका नहीं होता, और यही स्पेशल लोग एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, सबको इस बात की समझ नहीं होती। फेलिसिटी, हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस के लिए हम यूज करते हैं। फ्लॉन्ट, शो ऑफ होता है। फरवा, इमोशनल अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में। जी, आप बताएंगी, अज़का आप बताएं। फेलिसिटी, मैम ये हैप्पीनेस के बारे में होता है, लाइक इंटेंस हैप्पीनेस, गुड फेलिसिटी किसी की हैप्पीनेस, किसी की बहुत ज्यादा फीलिंग, इंटेंस फीलिंग को शो करने के लिए किसी चीज के बारे में। गुड। सैयद फरहान, इsoteric। minute में not understandable, very less, पोशीदा, छुपा हुआ, मख्फी, hidden, inner secret. मोहसिन, फ्लॉन्ट। Ma'am, can you hear me? यस, फ्लॉन्ट। Flaunting means something when a person show off something that is proud of. गुड। फरवा, इसका कौन बताएगा? मैडम इट मींस पैशन, zeal, किसी गर्म जोशी से कोई चीज करना, दैट इज कॉल्ड फर्वर। गुड। सारा, इलूसिव। इल्यूसिव यानी कि आप जो है वो अनक्लियर हो, अनक्लियर होना चीजों को लेते हुए। ओके, गुड। साजिश, इनॉर्मिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मैम सलाम। enormity means you can say severe type of pain or ठीक है। severe type of pain or the pain